तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख ही रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो आज की क्लास पढ़ेंगे वो हम पीपीटी से पढ़ेंगे। ये मैंने पीपीटी बैठ के बहुत मेहनत से बनाई है और ये पीपीटी आपको मिल भी जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे। पर वो मिलेगी कैसे, वो मैं आपको लास्ट में एंड में, जब ये वीडियो मतलब क्लास खत्म हो जाएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्लास जो है आपको कैसे मिलेगी। तो ये ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, बहुत ही थोड़ी देर की क्लास होगी, क्योंकि मैंने इसमें आप आज की क्लास देखोगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्लास लगेगी। तो हम आज पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जो हम टॉपिक है जो हमारा, वो टॉपिक हमारा है राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हम पढ़ेंगे ये हमारा टॉपिक है, आप इसको ये देख लेना। तो आज के वीडियो मतलब हम ये पढ़ेंगे। चैनल का नाम आपको देख ही रहे, ये मेरा चैनल का नाम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना वीडियो को जितना भी हो सके, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि मतलब ताकि ये वीडियो और भी जाके आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो जो भी है मैं ऐसे ही पीपीटी बनाऊंगी। कुछ वीडियोस में पीपीटी के थ्रू बनाऊंगी और कुछ वीडियोस में अपने वैसे बनाऊंगी इमेजेस के थ्रू, तो आप पता चल जाएगी। तो ये पीडीएफ के थ्रू है, वो आपको पता चलेगी वन शॉट, मतलब इसमें खाली क्वेश्चन है आंसर है। ये जो वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए है, आप देख सकते हो। तो टॉपिक छोड़ के, मतलब सब बातों को छोड़ के सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे होगा ना, ये यहाँ के क्वेश्चन होंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो आप चलो हम पढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया 1948। तो जो ऑप्शन है ना ए बी सी डी, तो वो मैंने सारे छोड़ के सिर्फ आंसर लिख दिया है। मैंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, खाली ऐसे लिखा है ताकि आप जैसे वन शॉट के टाइप से है, मतलब क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जैसे आप बैठे और रिवीजन कर लिए उसके लिए। तो आज की वीडियो 2 मिनट के लिए थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, वरना डेली मैं आपको समझाई करूंगी, डेली मैं आपको ऐसे ही पढ़ाई देखेंगे। आज थोड़ा सा टाइम जा रहा है, पहले क्लास है, पहले समझाना पड़ रहा है कि क्या है क्लास के अंदर। आप डेली क्लास लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग जो डिस्कवरी की थी सी रूट की 1948 में, तो किसने कही थी? हमारी वास्को डी गामा ने करी है। किसने कही थी? हमारी वास्को डी गामा ने करी थी। विच कंपनी हैज सेट अप अ फैक्ट्री ऑन बैंक रिवर हुगली इन 1651 पे, मतलब 1651 में किसने स्थापना करी थी? कौन सी रिवर पे? बैंक ऑफ रिवर पे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी नदी है? बैंक ऑफ रिवर है, जो कि हुगली नदी है। 1651 में, देखो एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन मिल गए। बैंक ऑफ रिवर के किनारे पर है और कौन से सन में है? वो है 1651 में। तो ये आपको याद रखने, कौन किस फैक्ट्री हमने मतलब स्थापना की। तो किसने करी थी? वो करी थी इंग्लिश, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसने करी थी। इसमें पूछा गया कि कौन सा है, मतलब कौन सी डेट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया था चार्टर फ्रॉम द रूल इंग्लैंड क्वीन का, जो एलिजाबेथ थी फर्स्ट, ग्रेटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो जब उन्होंने मतलब ट्रेड करना स्टार्ट किया था, हमारे यहाँ पे आ गए थे एलिजाबेथ, जो मतलब क्वीन एलिजाबेथ थी, फर्स्ट इंग्लैंड से आए थे, मतलब सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जब मतलब ट्रेड स्टार्ट किया था, तो वो कब किया था? 1600 में किया था। कब किया था? 1600 में किया था। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया स्टेट जो वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश। तो पहली बार जब सब्सिडी के लिए, यानी पहली बार जो सब्सिडरी अलायंस के लिए ब्रिटिश से साइन किए गए थे, तो वो कहाँ, कौन से स्टेट में किए थे पहले? तो ये आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट ने किए थे पहली बार, जो मतलब फर्स्ट टाइम जो स्टेट ने सब्सिडी ने किए थे, सब्सिडी पे साइन किए, तो हैदराबाद ने किए थे। किसने किए थे? हैदराबाद ने किए थे। The British Parliament transferred the power of East India Company to British Crown। तो जो हमारी मतलब पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर उसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी को खत्म करके एक मतलब क्राउन का स्थापना कर दी थी कि अब से आज से क्या ब्रिटिश कंपनी, जो मतलब ब्रिटिश कंपनी का राज हट गया, ब्रिटिश सरकार जो वहां की है वो क्राउन का चलेगा। तो 1858 में हुआ था, जब वो सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया था कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल नहीं करेगी। ये आपको पता ही होगा। जो डेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट है
enacted the legislation banning the use of printed cotton textile। इसमें दो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन के ही अंदर। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आप चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनेक्टेड द लेजिस्लेशन बैनिंग किया था प्रिंटिंग कॉटन टेक्सटाइल को। तो किसने किया था कॉटन जो टेक्सटाइल को प्रिंटेड को बैन किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया जो टेक्सटाइल सिटिंग इन इंग्लैंड में। ठीक है ना, और जो एक्ट हुआ था, जिसको जो ये एक्ट आया था ना, मतलब जिसके द्वारा ये बंद करा गया था, तो वो इंग्लैंड ने किया था, ये तो आपको पता लगी। पर एक्ट क्या नाम किया था? एक्ट का नाम था कैलिको एक्ट था। क्या नाम था? जैसे मैं पूछ भी सकता है कि वो कौन सा एक्ट आया था जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या करा था कि कॉटन को बंद किया था, प्रिंटेड कॉटन के टेक्सटाइल पे बैन किया था। तो कौन सा एक्ट था? तो कैलिको एक्ट था। कौन सा था? कैलिको एक्ट, जो कि 1722 में आया था। कब आया था? 1722 में हमारा ये एक्ट आया था। तो ये आपको याद रखना है। एक में कुछ बोलते हैं, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो कब हुआ था? लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर की, तो 1764 में हुई थी। कब हुई थी? 1764 में हुई थी। जो फाइनली डिफीट किया गया था मीर कासिम द हैंड इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश टुक प्लेस द बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में किया गया था। किसको डिफीट किया गया था? फाइनली डिफीट किया गया था मीर कासिम को, हैंड ऑफ ब्रिटिश टुक प्लेस द बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में हराया गया था। तो याद रखना, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये लड़ाई, ये भी याद रखनी है। एक ही क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच जो है, ये जो इसमें पूछा गया है कि वुड डिस्पैच है, ये किससे रिलेटेड है? तो वो किससे है? हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। जो ब्रिटिश गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर इंडेड द टूल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो किसके मतलब कौन थे वो? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर थे ना वॉरेन हेस्टिंग। जब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था? एंडिट किया था। क्या करा था? एंडिट किया था। किसका एंडिट किया था? मतलब एंडिट द टूल सिस्टम, जो दोहरी शासन चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में, तो उसको एंडिट किया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। जो सुप्रीम कोर्ट है वॉज एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रेगुलेशन एक्ट 173। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी जब कौन सा एक्ट आया था? 173 में आया, 1773 यानी 173 में आया था। पहली बार ये रेगुलेशन हुआ था कलकत्ता में। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की, ये भी पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 173 में हुई थी। किसने करी थी? ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने करी थी। तो ये आपको याद रखना है। In which year a law passed in India to take conversion to Christianity easier? Christianity है easier। तो 1850 में लॉ पास हुआ था। इंडिया टू मेक अ कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। तो उसके लिए 1850 में ये वाला लॉ पास हुआ था। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, रैंडमली मैंने उठाए हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन मैकेलिस जो मिनट है, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1835। तो जो मैकेलिस मिनट द इंग्लिश एजुकेशन है एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस कब किया गया था? जो ये वाला मतलब ये वाला जो है ना मैकले मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे 1835 में। कब किया गया था? 1835 में। Who lead the Battle of Plassey on behalf of the British East India Company? तो लीड कौन कर रहा था बैटल ऑफ प्लासी को बिहाफ द ब्रिटिश इंडियन कंपनी की तरफ से? तो बैटल ऑफ प्लासी को लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। आप नेट पे सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये सीजीएल का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, और 2022 और 23 से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। आगे के भी है 22-23 के हैं, तो आपको ये पता चलेगी कि मतलब जो क्वेश्चन है ना सारे ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर है। कोई सीपीओ में है, कोई सीजीएल में है, कोई सीएचएसएल में है, कोई एमटीएस में है। ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, और उठाने के बाद में मैंने ये अपने आप खुद पीपीटी तैयार करी है।
among the following lead battle of Buxar on behalf of British India Company? तो हेक्टर मुर्मू। तो बैटल इसमें पूछा गया था, देखो इसमें पूछा गया था प्लासी की जब लड़ाई हुई थी तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। प्लासी की लड़ाई हुई थी तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे जब प्लासी की लड़ाई हुई थी। और जब बक्सर की युद्ध हुआ तो कौन थे? हेक्टर मुर्मू थे। कौन थे? हेक्टर मुर्मू थे। तो ये भी आपको याद रखना है। वैनकुलर पेस एक्ट आया था, इनएक्टिव कौन सी ईयर में आया था? 1878 में आया था। कौन सा एक्ट आया था? वैनकुलर पेस एक्ट आया था, जो कब आया था? 1878 में आया था। Which of the following city of India was the coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands between 2200 and 1900 years ago? तो किसने करा था ये जो ये हुआ था ये सारा कुछ? तो अरिका मेडू ने। किसने? अरिका मेडू। अब इसमें से करेक्ट पेयर पूछे गए थे, तो मैंने पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था उसमें ये ही क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन दिया गया था ना करेक्ट पेयर के लिए, तो ये दोनों ही पेयर थे, तो मैंने दोनों ही उतार लिए और ये दोनों हमारे राइट है। करेक्ट पेयर था उसमें, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं लिखती डेफिनेशन होती तो आपको सिर्फ इसमें से करेक्ट पेयर पूछा गया था, ऐसे ही लिखा हुआ था। तो स्वार मैन ऑन हॉर्स, और जो मस्कट है वो हैवी गन यूज करते थे बाय इनफ्रेंट सोल्जर मस्कट। तो इसमें से हमारे दोनों ही राइट है कि जो स्वार है मैन ऑन हॉर्स और मस्कट हैवी गन यूज इन इन्फेंट्री सोल्जर। ये वाला क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं इसे करनी थी ना बड़ा मतलब इसे जब इसकी जो वो मतलब इसको बड़ा करने की कोशिश करी थी ना वर्ड को, तो हो नहीं पा रहा था, वो बहुत बड़ा पैराग्राफ बनता जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसे इतना ही छोड़ दिया था। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो दोनों ही राइट है, इसमें आंसर दोनों राइट है। जो रॉबर्ट क्लाइव हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड 1743 एट द एज 18। तो मतलब रॉबर्ट क्लाइव हैड कम मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास आए थे फ्रॉम इंग्लैंड 1743 में, और इनकी एज क्या थी? 18। कितनी थी? 18 साल के थे। सोचो 18 साल के रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में आए इंग्लैंड में 1743 में, जब वो 18 साल के थे। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना तब मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया है क्योंकि हम 18 साल के तो खेलते घूमते रहते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी एप्रिसिएटेड रेसिडेंट इन इंडिया स्टेट। तो ये भी हमारा राइट है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी ने एप्रिशिएटेड किया था किसको? रेसिडेंट इन इंडिया स्टेट को। तो आज की वीडियो में इतना सही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबको ये होगा कि ये पीपीटी आपको कैसे मिलेगी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं पीपीटी आपको कैसे दूंगी। पहली बात कि आज की वीडियो में इतना सही था। अगर इस वीडियो को जितना हो सकेगा पहला तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो ये तो हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आपको पीपीटी मिलेगी कैसे। ये आप इसे भूल जाना, ये 100 अगर 100 लाइक होंगे, आप कह रहे होंगे ना मतलब इतने एक वीडियो पे अगर 100 लाइक आएंगे ना तो आप भी कह रहे होंगे कि इतने सारे मतलब ऐसे क्या वो है जो मतलब ये कह रहे हैं कि 100 लाइक तब इस वीडियो की पीपीटी देंगे। देखो मैंने ये बहुत मेहनत से बनाई है, कम से कम मुझे 2-2.5 घंटा लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। मतलब क्वेश्चन को फाइंड किए हैं, क्वेश्चन को फाइंड करने के बाद में जब मैंने इसको ढूंढ के बहुत फिर टाइप किया है तो मुझे बहुत टाइम लगा है। विदाउट लैपटॉप के मैंने खुद अपने हाथों से फोन में टाइप किया है, तो फोन में रात को देख कर काम करना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है। तो अगर मेरे 100 लाइक हो जाएंगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हैगा, आप उसे जाके वो कर लेना। जैसे ही इस पे 100 लाइक हो जाएंगे मैं शेयर कर दूंगी तुरंत ही। और जितना हो सके इसमें वीडियो पे कमेंट करना अगर ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि आप मुझे ये कमेंट मत करना कि मैम आपने तो मतलब ये जो वीडियो है मतलब आप मुझे ये कमेंट मत करना क्या हो गया कि आपने तो मतलब ऐसे ही हमें ये ऐसे ही पकड़ा रहे हो, हमें पीपीटी तो नहीं दे रहे, क्योंकि ये पीपीटी देख सकते हो आप मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से करी है ना। तो आज की वीडियो में इतना सही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल आपके सामने ऑलरेडी है।